गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान में आप लोगों का आज टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक का नाम है जिसने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, तो उसने बताया था कि जैसे बड़े पार्टिकल है, बड़े पिंड हैं, बड़े पदार्थ हैं, तो उनका जो है पोजीशन में एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन और डेल्टा पी मतलब मोमेंटम, संवेग। पोजीशन और संवेग या वेग दोनों एक साथ एग्जैक्ट ज्ञात करना अनिश्चित है। बड़े पार्टिकल का तो ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि वो लगभग एक जगह स्थिर रहते हैं, बहुत ही समय के साथ बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल हैं, एकदम स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, तो वो जो हवा से भी कितना बंद ये कमरे में है या चैम्बर में, तो इसके बावजूद जो है हवा के थोड़ा सा हवा से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे पार्टिकल का पोजीशन और संवेग दोनों एक साथ एकदम एक्यूरेट ज्ञात करना असंभव है। तो यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। और वो अनिश्चितता पोजीशन और संवेग दोनों का जो अनिश्चितता का गुणनफल है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4। मतलब कितना हूँ एग्जैक्ट ज्ञात करेंगे तो पोजीशन में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल हमेशा h/4 से के बराबर या अधिक रहेगा। मतलब h/4 से कम अनिश्चितता संभव नहीं है। इतना अनिश्चितता हर हाल में रहेगी। h यहाँ पर क्या है, प्लांक का नियतांक है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। यह है प्लांक नियतांक, ठीक है। तो इस तरीके से हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। जैसे स्मॉल मूविंग पार्टिकल अभी तक जो भी परमाणु संरचना पढ़े हैं, तो उसमें ये था कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का पोजीशन निश्चित कर देना कि नहीं इतने रेडियस के वृत्त में सर्कल में चक्कर लगाएगा और इस वेग से चक्कर लगाएगा, जैसा कि बोर ने बताया था, ये असंभव है, संभव नहीं है। किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था। और वो असंभव या जो एक्यूरेसी है वो कितने तक मिनिमम कितना जो है डिस्प्लेस हो सकती है, तो डेल्टा x गुणे डेल्टा p ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4। h/4 से हमेशा ही पोजीशन और मोमेंटम में जो अनिश्चितता है वो अधिक रहेगी या उसके बराबर रहेगी, उससे कम अनिश्चितता संभव नहीं है। मान लीजिए अगर पोजीशन एकदम एक्यूरेट डेल्टा x को एकदम कम कर दिए, तो डेल्टा x को जितना ही कम करेंगे डेल्टा p की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मतलब मोमेंटम में, संवेग में अनिश्चितता का मान बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा संभव नहीं है कि करेक्ट स्मॉल मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो अत्यंत छोटे पार्टिकल का संवेग और पोजीशन, स्थिति दोनों का एक साथ निर्धारण, एक्यूरेट निर्धारण करना असंभव है। तो स्थिति तथा संवेग का निर्धारण करने में अनिश्चितता होती है। और ये अनिश्चितता h/4 से के बराबर या अधिक हो सकती है। दूसरा टॉपिक है इसमें ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है, और उसके बाद
एक और जैसे डी ब्रॉगली ये वैज्ञानिक का नाम है। तो डी ब्रॉगली ने भी इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बताया था कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि बहुत ही जो छोटे पार्टिकल हैं, बहुत जो छोटे कण हैं, वो वास्तव में बस कण के समान ही मोशन, कण के समान ही व्यवहार नहीं करेंगे, वो पार्टिकल के साथ साथ उसका जो है वेव नेचर भी होता है, मतलब तरंग के समान भी व्यवहार करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने बोला था कि m द्रव्यमान का कण v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है, तो उससे जो संबंध, वो पार्टिकल के समान भी बस व्यवहार नहीं करता कोई कण, अगर द्रव्यमान का है m kg मान लीजिए द्रव्यमान का है, तो m kg द्रव्यमान का कण v मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो बस वो पार्टिकल ही नहीं है बल्कि उससे संबद्ध जो है वो वेव भी होती है, और संबद्ध जो तरंग होगी, संबद्ध तरंग की तरंग है लेम्डा बराबर होता है h/mv। m जो है उसका द्रव्यमान है, v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, तो h/mv उससे संबद्ध तरंग की तरंग है होती है। तो ये दो चीजें हैं, डी ब्रॉगली का वेव नेचर, कैसे पार्टिकल वेव के समान व्यवहार करता है, और वेव के समान जब व्यवहार करने लगा तो हाइजेनबर्ग के अनुसार उसके पोजीशन और मोमेंटम दोनों में अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, वो कितनी होती है h/4 पाई। थैंक यू।